बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। तो बायोलॉजी का एक स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी को स्टडी करता है मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में, उसके बाद वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जिसके अंदर वो एडमिशन ले सकता है, जिसके अंदर वो अपना फ्यूचर बना सकता है, उसको आज हम देखेंगे। तो उसमें मेडिसिन और सर्जरी है जो सबसे पहली फील्ड होती है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। फिशरीज माही परवरी, ज़राअत या एग्रीकल्चर है, इल्म हैवानात परवरी एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो फर्स्ट हमारे पास है मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारियों की तशखीस और इलाज से है। इसमें हम जो कोई भी जो डॉक्टर होता है वो इंसान की बीमारियों की तशखीस के कौन कौन सी बीमारियां जो है वो किस किस अलामात से पहचानी जाती हैं और उसके इलाज से है। तो इलाज से पहले जो मेन चीज़ आती है वो आती है तशखीस। तशखीस यानी डायग्नोसिस। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार होते हैं, तो डॉक्टर जो है वो आपको बगैर कुछ पूछे मेडिसिन नहीं देता, या आप जब एंटर हो और वो साथ ही आपको मेडिसिन दे दे, बल्कि वो आपसे पहले तमाम अलामात पूछता है कि क्या आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सर दर्द है, बुखार कब से है। तो ये सारी अलामात पूछने के बाद वो उसका जो है वो ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। तो इंसान की बीमारियों को पहचानना फिर उसका इलाज करना, इसका ताल्लुक मेडिसिन के साथ है। सर्जरी में जिस्म के हिस्से मरम्मत किए जा सकते हैं, तब्दील किए जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। तो अगर तो जिस्म के हिस्सों की मरम्मत हो सकती है तो उसको उसकी मरम्मत कर दी जाती है, ठीक है। और तब्दील और निकाले जाने में हम देखते हैं कि वो ऑर्गन्स जिनके बगैर ज़िंदगी नॉर्मल गुजारी जा सकती है उनको निकाल दिया जाता है। जैसे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के केस में जब भी डॉक्टर ऑपरेशन या सर्जन ऑपरेशन करता है वो कभी किसी दूसरे इंसान की अपेंडिक्स नहीं लगाता, ठीक है, या वो कोई अपेंडिक्स के डोनर नहीं ढूंढते, क्योंकि अपेंडिक्स के बगैर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ठीक है। और वो हिस्से जिनके बगैर ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजारी जा सकती, जैसे अगर किडनी है, लीवर है, ठीक है, तो इस तरह कोई और ऑर्गन है, हार्ट है या ब्रेन है, तो उनके बगैर ज़िंदगी नॉर्मल गुजारना पॉसिबल नहीं। तो उनके लिए हमें उनको तब्दील करना ज़रूरी है, यानी ख़राब ऑर्गन निकाल के उसकी जगह पर सही ऑर्गन लगाना ज़रूरी है, तो उनको तब्दील करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर रीनल सर्जरी के ज़रिए गुर्दों की पथरी निकालना, यानी गुर्दों की पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन करना। गुर्दों और जिगर की पेवंदकारी। पेवंदकारी से मुराद खराब जिगर या खराब गुर्दा निकाल कर उसी जगह सही गुर्दा या सही जिगर लगाना, वो ट्रांसप्लांटेशन यानी पेवंदकारी कहलाता है। ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद एक ही बुनियादी कोर्स MBBS में पढ़ते हैं और फिर तलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब इसमें नॉलेज के हवाले से या स्टडी के हवाले से कुछ बातें हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं 12 क्लासेस को, फिर बैचलर का वर्ड आता है जो हम 14 क्लासेस को कहते हैं, और फिर मास्टर आता है जिसको हम 16 क्लासेस को कहते हैं। तो हायर सेकेंडरी यानी 12 क्लासेस यानी FSc प्री मेडिकल बायोलॉजी के अंदर करने के बाद स्टूडेंट्स इसको एक ही कोर्स MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये जिसमें जो डॉक्टर हैं वो जनरल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी पूरी जिस्म के जो अमराज हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर तलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी वो किसी एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट बनते हैं। फिर MBBS में वो सारे ऑर्गन्स को पढ़ते हैं और फिर एक ऑर्गन को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ते हैं, जैसे आई स्पेशलिस्ट हो जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो है वो MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट है फिशरीज, माही परवरी, मछलियों की पैदावार का शोबा।
माही परवरी यानी मछलियों की पैदावारी का पेशा फिशरीज कहलाता है। पाकिस्तान में ऐसे शोबे मौजूद हैं जहां फिशरीज के पेशा वर खिदमात सर अंजाम देते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान में भी ऐसे शोबे हैं जहां फिशरीज की स्टडी करवाने के बाद जो है वो काम जो है वो करते हैं माहिर उनके, वो मछलियों की पैदावार और मयार बढ़ाने का काम करते हैं। यानी मछलियों की तादाद बढ़ाने के लिए और उनकी क्वालिटी, उनके मयार को बढ़ाने का काम भी करते हैं। पाकिस्तान में ये पेशा ज़ूलॉजी या फिशरीज की बैचलर या मास्टर लेवल की तालीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। यानी अब जनरल ज़ूलॉजी में आपने या फिशरीज के अंदर बैचलर या मास्टर किया है, 14 या 16 क्लासेस की हैं, तो उसके बाद आप ये शोबा इख्तियार कर सकते हैं। ज़राअत और एग्रीकल्चर, ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और इन जानवरों से मुतल्लिक है जो खुराक के ज़राए हैं, यानी जो डोमेस्टिक एनिमल हैं। जानवरों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम पालतू जानवर कहते हैं, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम घरों में पालते हैं, और एक को हम नाम देते हैं वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जिनको घरों में नहीं पाला जा सकता। तो ये जो शोबा है ये ग़िज़ाई फसलों और उन जानवरों से मुतल्लिक है जो खुराक के ज़रिया है, यानी गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियाँ वगैरह। एक ज़रई माहर फसलों मसलन गंदम, चावल, मकई वगैरह और जानवरों मसलन भैंस, गाय वगैरह की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक करता है कि किस तरह जो है वो फसलों की जो फील्ड है पैदावार उनको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। गाय भैंस जो है उनसे गोश्त, प्रोटीन्स या दूध वगैरह की मिकदार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए तहकीक करता है। पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बायोलॉजी के साथ के बाद एग्रीकल्चर पर पेशा वराना कोर्सेज करवाती है। यानी 12 क्लासेस बायोलॉजी करने के बाद उसमें एग्रीकल्चर के कोर्सेज करवाए जाते हैं। इल्म हैवानात परवरी या एनिमल हस्बेंड्री, ये असल में एग्रीकल्चर की ही शाख है जिसमें पालतू जानवर, माल मवेशी मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कशी की जाती है। ठीक है, यानी जो पालतू जानवर हैं एक उनकी केयर और ब्रीडिंग, नस्ल कशी यानी अगली नस्लें पैदा की जाती हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के पेशा वराना कोर्सेज हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद इख्तियार किए जाते हैं। तो ये भी 12 क्लासेस के बाद इन शोबों को इख्तियार किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, तो इसका ताल्लुक भी असल में एग्रीकल्चर के साथ ही है, प्लांट्स के साथ ही है। इसका ताल्लुक बागबानी से है, यानी जो बागबान होते हैं, माली होते हैं। इसका माहिर आराइशी पौधों यानी जो सजावट वाले पौधे हैं और फलों वाले पौधों की, और जो फल वाले पौधे हैं मौजूदा इकसाम यानी जितनी उसकी इनकी इकसाम मौजूद हैं उसकी बेहतरी के लिए काम करता है और नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करता है। यानी जो मौजूदा वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाएगा और जो नई इकसाम है उनको पैदा करने की कोशिश करेगा। बायोलॉजी के तलबा इस पेशा वराना तालीम हायर सेकेंडरी के बाद हासिल कर सकते हैं, यानी वो FSC के बाद ये तालीम हासिल करते हैं। फार्मिंग, इस पेशे का ताल्लुक मुख्तलिफ इकसाम के फार्म तैयार करने और महफूज करने से है। तो पहले हमें फार्म का पता होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली एक वर्ड यूज़ करते हैं फार्म हाउस, तो फार्म से मुराद कोई भी ज़मीन का ऐसा किता, ऐसा टुकड़ा, ऐसा ख़ास इलाका है जो आप एक किसी ख़ास काम के लिए उसको मखसूस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो ये काम किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस इलाके के अंदर, उस ज़मीन के अंदर, उस टुकड़े के अंदर आपने जानवर पाले हुए हैं तो वो आपका एनिमल फार्म कहलाएगा। आपने सब्जियां लगाई हैं तो वो आपका वेजिटेबल फार्म कहलाएगा। आपने फ्रूट्स लगाए हुए हैं तो वो फ्रूट फॉर्म है। आपने मछलियाँ पाली हुई हैं तो मछलियाँ का जो है वो फिश फॉर्म है। और अगर आपने मुर्गियाँ पाली हैं तो वो पोल्ट्री फॉर्म है। तो मतलब आप कुछ भी वहाँ पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ फॉर्म्स में नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज़्यादा प्रोटीन्स और दूध देने वाले जानवर पैदा हों। ठीक है, तो ऐसी नस्लें जानदारों की पैदा की जाती हैं जो ज़्यादा दूध दें और ज़्यादा गोश्त दें। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और अंडों की पैदावार हासिल की जाती है। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनमें मुर्गियाँ पाली जाती हैं ताकि वो गोश्त ज़्यादा दें और उनके साथ अंडे भी ज़्यादा दें। इसी तरह फ्रूट फार्म्स में फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं। एग्रीकल्चर
एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज कोर्सेज पढ़ने के बाद तालिब इल्म इस पेशा को इख्तियार कर सकता है। अब इसके लिए आपको कोई ख़ास जो है वो फार्मिंग के लिए आपको एक ख़ास कोर्स नहीं पढ़ना होता कि आपने फार्मिंग के हवाले से फार्मिंग का कोर्स करना है। फार्मिंग के लिए आपको डिफरेंट नॉलेज चाहिए होते हैं, मतलब आपके पास जो भी डिग्री अवेलेबल है आप उस डिग्री के लिहाज से फार्म अपना खोल सकते हैं। लाइक अगर आपने एग्रीकल्चर को स्टडी किया है तो आप फ्रूट फार्म जो है खोल सकते हैं, वेजिटेबल फार्म खोल सकते हैं। आपने एनिमल हस्बेंड्री को स्टडी किया है तो आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, आप जो है वो एनिमल फार्म खोल सकते हैं। अगर आपने फिशरीज को स्टडी किया है तो आपने फिश फार्म खोल सकते हैं। मतलब जिस तरह की आपकी नॉलेज है, जिस तरह की आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है, उससे रिलेटेड आप एक फार्म ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फॉरेस्ट्री, जंगलात साजी। फॉरेस्ट्री में पेशा वर कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं। जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं कुदरती तौर पर उनकी हिफाजत की जाती है और हुकूमत को मसनूई जंगलात की काश्त और नशोनुमा के मशवरे दिए जाते हैं। और हुकूमत को ये माहिर जो है फॉरेस्ट्री के वो कहते हैं कि जंगलात जो है वो मसनूई जंगलात वो उगाए जाएँ और जो दरख्त हैं वो उगाए जाएँ। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज़ बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम यानी ज़ूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तालीम के बाद फॉरेस्ट्री के कोर्सेज करवाती है। यानी बायोलॉजी में आपने जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन FSc प्री मेडिकल की है तो इसके बाद आप ज़ूलॉजी या बॉटनी में बैचलर करने के बाद 14 क्लासेस के बाद फॉरेस्ट्री का कोर्स कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। MCQs के हवाले से याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में ये जदीद बायोलॉजी में ये जदीद तरीन शोबा है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी के अंदर जदीद तरीन शोबा है। इसके माहिर वो तहकीक और अमली काम करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से मुफीद मसनूआत बनाई जाती हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके ऐसे छोटे छोटे जो जानवर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे जो हम दूध से दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, मशरूबात बनाते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ मेडिसिन बनाते हैं। वो सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। यूनिवर्सिटीज़ बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तालीम और ज़ूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तालीम के बाद बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाती है। यानी आप हायर सेकेंडरी के बाद भी या ज़ूलॉजी और बॉटनी में बैचलर की तालीम के बाद भी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। तो ये थे वो शोबे जिनको जो है वो बायोलॉजी का स्टूडेंट्स आफ्टर मैट्रिक या आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो इख्तियार कर सकता है और इन फील्ड्स के आगे मज़ीद स्टडी कर सकता है।